एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उनका नाम रामेश्वर था। वे अपने परिवार के साथ रहते थे। 2 बेटे, बहू और पोते पोतियां। पूरे गांव में उनकी पहचान एक शांत और समझदार इंसान के रूप में थी। परंतु उनके छोटे बेटे अर्जुन को हमेशा लगता था कि पिता दुनिया की सच्चाई को समझ नहीं पाते, क्योंकि वे हर समस्या में भी शांति बनाए रखते हैं। एक बार गांव में अचानक एक बड़ी घटना घटी। रामेश्वर जी का पुराना पैतृक मकान, जिसमें वे जन्म से रहते आए थे, उसमें अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही समय में पूरा घर धू-धू कर जलने लगा। आसपास के लोग दौड़े, पानी लाए, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि सब असहाय हो गए। छोटा बेटा अर्जुन चिल्लाकर बोल रहा था, पिताजी, हमारा घर जल रहा है, हमारी मेहनत, हमारी यादें सब राख हो जाएंगी, अब हम कहाँ रहेंगे। परंतु हैरानी की बात यह थी कि रामेश्वर जी बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई दुख। गांव वाले सोचने लगे कि अरे, ये कैसे इंसान है, घर जल रहा है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। रामेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, इसमें चिंता की क्या बात है। मैंने तो यह घर कल ही शहर के सेठ जी को बेच दिया है। अब यह हमारा नहीं रहा। अगर जल भी रहा है तो हमें दुख क्यों हो, नुकसान तो उनका होगा। यह सुनते ही अर्जुन चुप हो गया। अचानक उसे समझ आया कि वाकई अगर यह घर अब उनका नहीं रहा तो आग से उन्हें क्या हानि। रामेश्वर जी का चेहरा अब भी शांत था, जबकि पूरा गांव बेचैन था। सभी को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा भागता हुआ आया और बोला, पिताजी, आपने जिस सेठ जी को घर बेचा था, उन्होंने अभी पैसे पूरे नहीं दिए हैं, सौदा अधूरा है, यानी घर अभी भी हमारा ही है। यह सुनते ही रामेश्वर जी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। जो शांति अभी तक थी वह कहीं गायब हो गई। गांव वाले भी सोच में पड़ गए। अरे, अभी तक ये इतने शांत थे और अब अचानक दुखी क्यों हो गए। असल में जैसे ही यह बात सामने आई कि घर अभी भी उनका ही है, उसी क्षण उन्होंने आग को अपना नुकसान मान लिया। जब तक उन्हें लगा कि मकान बिक चुका है, तब तक वे बिल्कुल निश्चिंत थे। लेकिन जैसे ही स्वामित्व वापस आया, दुख भी साथ ही आ गया। रामेश्वर जी ने गहरी सांस ली और कहा, देखो बेटा, अभी तक मुझे यह घर अपना नहीं लगा, इसलिए मैं दुखी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पता चला कि यह सौदा अधूरा है और घर अभी हमारा है, तुरंत चिंता ने मुझे घेर लिया। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारा दुख वस्तु, इंसान या परिस्थिति से नहीं, हमारी मालिकाना सोच, मोह और आसक्ति से आता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसने देखा कि पिता के चेहरे की शांति सिर्फ नजरिए से आई थी और दुख भी नजरिए के बदलने से आया। अर्जुन अब समझ चुका था कि जब वह चिल्ला चिल्ला कर घर बचाने की कोशिश कर रहा था, तब पिता शांत बैठे थे। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग। बेटा सोच रहा था, घर मेरा है, इसलिए अगर यह नष्ट हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पिता सोच रहे थे, यह घर अब हमारा नहीं है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। यानी सच्चाई यह थी कि परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी सोच और नजरिया ही हमें दुखी यह शांत बनाता है। यह घटना पूरे गांव के लिए और खासकर अर्जुन के लिए एक गहरा सबक बन गई। दुख का असली कारण आसक्ति है। जब तक हम चीज़ों को मेरा मानकर उनसे चिपके रहते हैं, तब तक हर हानि हमें चुभती है। नजरिए की ताकत अपार है। जब स्वामित्व की भावना खत्म हो जाती है तो दुख भी खत्म हो जाता है। वैराग्य से मन शांत होता है। भावनात्मक दूरी बनाने की क्षमता हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है। स्वामित्व जितना बढ़ता है, दुख भी उतना ही बढ़ता है। इंसान जितना मेरा मेरा करता है, उतना ही अधिक तनाव झेलता है। हर इंसान की प्रतिक्रिया अलग होती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि वह परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देख रहा है।
जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें दुख वस्तु, इंसान या परिस्थिति से नहीं मिलता। दुख तो हमारी मालिकाना सोच, मोह और आसक्ति से आता है। अगर हम सीख जाएं कि चीज़ों को ज़्यादा देर तक पकड़ के ना रखें तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। घर, गाड़ी, पैसा, रिश्ते ये सब एक दिन छूट जाने वाले हैं। अगर हम इन्हें सिर्फ साधन मानकर उपयोग करें और स्वामित्व ना मानें तो चिंता अपने आप गायब हो जाएगी। रामेश्वर जी की तरह हमें भी हर स्थिति में यह सोचना चाहिए, क्या यह सचमुच मेरा है? अगर नहीं तो क्यों दुखी होना? यही कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन की शांति बाहर से नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और वैराग्य से आती है। जब हम मोह और आसक्ति छोड़ना सीख लेंगे तब जिंदगी की सारी चिंता सचमुच गायब हो जाएगी।